नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की खबरों की ओर। धमतरी के मराठा समाज द्वारा छात्र छात्राओं के लिए समर कैंप लगाया गया था। इस समर कैंप में लगभग 50 से अधिक बच्चों ने समर कैंप का लाभ लिया। समर कैंप में बच्चों का उत्साह देखने को बन रहा था। रोज नई नई गतिविधियों के बारे में जानकारी ले रहे थे। बताया जा रहा है कि मराठा समाज द्वारा दाजी मराठी स्कूल में समर कैंप 1 जून से लेकर 15 जून तक लगाया गया था। समर कैंप का लाभ ले रहे बच्चों ने बताया कि समर कैंप में आने के बाद बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जब से समर कैंप लगा तब से रोज समर कैंप का लाभ ले रहे हैं, जहां आर्ट एंड क्राफ्ट, विदाउट फायर कुकिंग, इंग्लिश ग्रामर सहित अन्य चीज सीखने को मिली। बच्चों ने यह भी बताया कि उनकी टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, लेकिन समर कैंप में आने के बाद पहले से बेहतर इंग्लिश सीखने को मिली। आगे स्कूल पहुंचकर इंग्लिश के प्रश्न के उत्तर बताने के लिए आसानी होगी। ओके, एक इसका जो बना हुआ है ना इसको लेना। देन यू कट फ्रॉम हियर। आपको यहां से छोटा 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 कट करना है। ओके, ये फ्लावर पॉट में आप रख सकते हैं। किसी को एनिवर्सरी है, बर्थडे है, तो आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। देन यू टेक वन स्टिक। आपको एक स्टिक लेना है, उसको यहाँ पे भी फेविकॉल लगाना है और उसको जस्ट 2 मिनट का आर्ट है। देखिए 2 मिनट में आपके सामने ये बनके तैयार है। बना हुआ लाए ना बच्चे, उसको दिखा दो, थोड़ा सा ला दो। Okay, you can put in flower pot and one flower is there. ये फूल भी आप सीखे हो। ओके, पेटल्स का है ना। इस टाइप से जो बॉटल आर्ट्स अपन ने किया हुआ था, ये आपकी खाली बॉटल थी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट था ये। उसके ऊपर आपने थ्रेड लगाया था, लेस लगा सकते हो। देन यू मेक अ स्टिक लाइक दिस और इस टाइप से आप फ्लावर पॉट तैयार कर सकते हो। ओके, सी ये देखिए फ्लावर पॉट। ओके, यू इसको आप अपनी फ्रेंड्स को भी प्रेजेंट कर सकते हो, उनके बर्थडे में मम्मी पापा को दे सकते हो, एनिवर्सरी के समय। ओके, सो टुडे विच डे इज टुडे फॉर आवर स्पोकन क्लास? 12th डे ना। आज 12 दिन हो गए हमारी स्पोकन क्लास को। यस और नो? एंड द टॉपिक ऑफ क्लास ग्रामर टुडे इज द आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल से हम लोग क्या समझते हैं? मीन्स वो एक शब्द रहते हैं, दे आर ए एन एंड द। ए एन एंड द मीन्स ए और एन का उपयोग। यस, द वर्ड ए एंड एन इज यूज्ड फॉर द सिंगुलर वर्ड। ओके, word a and n is used for the singular word and the word the is used for the particular noun words। particular noun words। अब आप ये देखिए ए का प्रयोग कैसे करना है। ए का प्रयोग कब होता है? जब कोई कंसोनेंट साउंड आता है। कंसोनेंट साउंड का मतलब क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो भी होता, फॉर एग्जाम्पल बी, सी, यस, डी, एफ, यस। तो अपने को ये लेटर्स को याद नहीं रखना, इनके साउंड को याद रखना है। अगर आपको करेक्ट पता करना है कि ए कहाँ लगाना है और एन, तो इनके साउंड पर जाना है। देखिए, और एन का प्रयोग वॉवल 5 साउंड्स के लिए होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब आप देखिए पेन। जब आप पेन बोलते हैं, यस, आई राइट विथ अ पेन, अ पेन बोल रहे हैं, तो अ पेन क्यों बोल रहे हैं, एन पेन क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो अ पेन इसलिए बोल रहे हैं, पेन से आप कौन सा साउंड आ रहा है इसमें? प का साउंड। ध्वनि कौन सी आ रही है? प की ध्वनि आ रही है। यस, प की ध्वनि आ रही है मीन्स पी। ओके, पी से रिलेट करके आपको कंसोनेंट पर जाकर यहाँ पर ए लगा रहे हैं आप लोग। ओके, सिमिलरली एन एग बोल रहे हैं, इट इज एन एग। क्या बोल रहे हैं हम लोग? इट इज एन एग। तो अब प्रश्न आएगा आपके मन में कि एन क्यों लग रहा है मैम, ए क्यों नहीं लग रहा है? तो एन इसलिए लग रहा है भाई कि ई, एक तो ये वॉवल है, ऑलरेडी वॉवल है। पर इंग्लिश लैंग्वेज में कभी भी रूल पलट सकता है। 2 रूल्स मैंने अभी आपको बता दी हूँ।
पर इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर रूल हमेशा क्या होते हैं, अपवाद स्वरूप बदल जाते हैं। कैसे बदलेंगे? अब हमने यहाँ पर एच लगाया है ऑनेस्ट के लिए, यस, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, यस, पर यहाँ पर आंसर क्या हो रहा है? एन ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। My name is Yan Mandalia. कहाँ रहते हैं? I live in Patna. पटना। पटना से आप इतनी दूर समर कैंप में आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा, क्या क्या बनाना सीख रहे हैं? क्या क्या सिखाया जा रहा है आपको? butterfly, rose, tree, शिवाजी महाराज, हाँ, ड्राइंग, ड्राइंग बनाए। उसके बाद बास्केट, पटना। पटना जाने वाले थे, क्लास के कारण कैंसिल करवा दिया। आपका परिचय बताएं। जय जी जाऊँ, मेरा नाम शौर्य फाल्के है, मैं बांसपरम में रहता हूँ। अभी कौन से क्लास में आ रहे हैं आप? कब से आ रहे हैं? मैं 1 जून से यहाँ दाजी मराठी स्कूल में आया हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें पेंटिंग और आउट ऑफ वेस्ट से हम आर्ट एंड क्राफ्ट करे हैं, एंड हमें वारली आर्ट बनाना सिखाया गया, विदाउट फायर कुकिंग करवाए, चमचम है और दही बड़े बनाना सिखाए। सब बनाना सीख रहे हैं? हाँ, विदाउट फायर। कितने दिन तक सीखेंगे ये सब? ये शुरू हुआ है 1 जून से और ख़त्म होएगा 15 जून। कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं रोज़ आता हूँ यहाँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। कितने घंटे आप क्लास में रहते हैं? यहाँ मैं आता हूँ 5 o'clock को और जाता हूँ 6:30 को। कैमरे से अपना नाम बताइए। जय जीजाऊ एवरीवन, माय नेम इज हर्ष बागवानी। मैं मराठा पारा धमतरी में रहता हूँ। आप इंग्लिश यही सीखे हैं कि स्कूल में जाते हैं इंग्लिश? मुझे टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, अब मैं यहाँ सीखता हूँ अच्छे से। किस प्रकार से सिखाया जाता है? क्या क्या बताया जाता है? यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे बिना फायर के हम लोग को चमचम सिखाए, पेठा का चूरा करके उसमें नारियल पाउडर को मिला के, काजू किशमिश को मिला के मस्त रोल बना के चमचम सिखाए। और हाँ, और क्या क्या सिखाते हैं समर कैंप में? और हमें इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, ग्रामर सिखाते हैं, जो हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है उसे वो कराते हैं, अच्छा कराते हैं। आप लोग को होमवर्क भी दिया जाता है यहाँ? या होमवर्क दिया जाता है पैराग्राफ राइटिंग का, और ना जो सिखाते हैं उसको बोलते हैं कि एक बार ट्राई करना घर में। ये कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, घर बैठे टाइम पास करने से तो बहुत गुना अच्छा है। मेरा नाम सिताक्षी इंग है, मैं बांसपारा में रहती हूँ और यहाँ मैं 1 जून से आ रही हूँ। ये समर क्लास है, दाजी मराठी स्कूल में हो रहा है। यहाँ मैं रोज़ आती हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं हमें, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ इंग्लिश ग्रामर का भी होता है, स्पोकन इंग्लिश भी होता है, और हमें नॉन ऑयल कुकिंग भी सिखाए थे, विदाउट फायर। हम चमचम बनाना सीखे, दही बड़े बनाना सीखे, और भी हमको आगे भेल वगैरह भी बनाना सिखाएंगे। हम लोग को हम लोग एनवेलप बनाना सीखे, हमको फ्लावर बनाना सिखाया गया है। और समर कैंप का फायदा ले रहे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे से ले रहे हैं। मतलब हमारा जो टाइम वेस्ट होता है घर में, बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ हो रहा है। हमारे यहाँ आके बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। उनको आना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। हमको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। घर पे बैठे रहने से अच्छा है यहाँ आओ और सीखो, तो बहुत सारा हमारे जो क्या बोलते हैं जो हमारे अंदर की हाँ, वो बहुत बाहर आती है। हमको पता चलता है हमारे अंदर और क्या क्या टैलेंट वगैरह है, तो वो बाहर आती है हमारी। पालक बताते हैं कि बच्चे समर कैंप में आने के बाद बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। बच्चे रोज घर पहुंचकर समर कैंप में बताए गए सभी गतिविधियों को घर में आकर जाहिर करते हैं। यह भी बताते हैं कि बच्चे पहले मोबाइल पर ही व्यस्त हो जाते थे, लेकिन अब समर कैंप में आने के बाद उनको होमवर्क दिया जाता है और उस होमवर्क को करते उनका समय बड़ी आसानी से निकल जाता है। समर कैंप से बच्चों को काफी लाभ हुआ है। मैं शिखा श्रीवास्तव, ये आज
मैं कोस्टापारा में रहती हूँ और ये 2 बच्चे हैं मेरे, आर्या और शिवम। आप इनको कहाँ भेजते हैं समर कैंप? यहाँ दाजी मराठी में। और जब से आते हैं बच्चे, अभी समर में तो बहुत बोर होते थे घर में, और स्कूल के नाम से तो जनरली सभी बच्चे थोड़ा सा नाटक करते हैं। और ये जो मेरा लड़का है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, स्कूल नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ आने के नाम से बहुत एक्साइटेड रहता है। और जो 1.5 घंटे का टाइम है उसको पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी टाइम जो है निकल रहा है। क्या क्या सीख रहे हैं कुछ बताते हैं घर में? हाँ, जैसे ही जाएगा ना घर, तुरंत मम्मी मैंने ये किया, मैडम ने ये सिखाया, और तुरंत आके ना बताते हैं दोनों बच्चे। और घर में प्रैक्टिस भी करते हैं उसको करने की, होमवर्क भी देते हैं? ड्राइंग वगैरह। हाँ, होमवर्क भी मिलता है, इंग्लिश में कर्सिव राइटिंग वगैरह सिखा रहे हैं और ड्राइंग सीख रहे हैं बच्चे लोग, और बहुत एक्साइटेड हैं। ये बताइए। मेरा नाम वीरल मांडलिया है। मैं पटना से आई हूँ। यहाँ पे मेरा पापा का घर है। यहाँ पे आए हैं, हालांकि गर्मी छुट्टी को लिए आए हैं। हाँ, गर्मी छुट्टी में आए हैं। कहाँ भेज रहे हैं? बच्चे को ये दाजी मराठी स्कूल में समर कैंप लगा है, वहाँ पे भेजते हैं। और क्या सीखते हैं कुछ बताते हैं आपको? हाँ, घर में आके बताता है, मतलब राइटिंग सीख रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट सीख रहा है, ड्राइंग सीख रहा है। मतलब बहुत वो एक्साइटेड रहता है सीखने के लिए, और आने के लिए भी एक्साइटेड रहता है। कितने समय से परेशान करते रहता है यहाँ? अरे यहाँ आने के लिए तो वो क्या नाम है, आधे घंटे पहले से ही रेडी हो जाता है कि हाँ जाना है, मम्मा जाना है, रेडी कर दो करके। और कहीं घर जाने के लिए नाम नहीं लेते? नहीं, वो तो तैयार हो जाते हैं, उसके फ्रेंड लोग भी आते हैं, फ्रेंड भी बन गए यहाँ पे। तो जैसे घर पर अब अभी बोलता है कि मैं क्लास कर लूँ उसके बाद जाएंगे करके। और अभी हम लोग का टिकट भी तत्काल में होगा, आ रहे थे इसके पापा तो कैंसिल करवा दिया। अब समर कैंप के कारण? हाँ, ये समर कैंप के कारण। अब फ्राइडे को इसके पापा बोल रहे हैं कि तत्काल में टिकट करूंगा करके। समाजजनों ने बताया कि बच्चों ने इस समर कैंप का लाभ उठाया है। इस समर कैंप में समाज की 2 प्रशिक्षित शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता था। बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, विदाउट फायर कुकिंग एवं ग्रामर सहित विभिन्न एक्टिविटी सिखाई गई। बच्चों को रोज होमवर्क भी दिया जाता था, साथ ही रोज कंपटीशन भी बच्चों को कराया जाता था। ये आपका परिचय बताइए। मैं चेतना रन सिंह, मराठा पारा, धमतरी से। अभी दाजी मराठी स्कूल में क्या कैंप चलाया जा रहा है बच्चों? ये हमारे धमतरी मराठा समाज द्वारा 1 जून से 15 जून तक समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारी 2 मातृशक्तियाँ शिक्षक श्रीमती प्रतीक्षा बाबर और निधि रन सिंह द्वारा बहुत सुंदर प्रशिक्षण बच्चों को दिया गया है। श्रीमती प्रतीक्षा बाबर द्वारा बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट और विदाउट फायर कुकिंग और फन एक्टिविटी सिखाया गया है, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन लिया और उनके लिए हमने फन गेम जोन भी रखे हैं। और हमारी श्रीमती निधि रन सिंह द्वारा बच्चों को इंग्लिश ग्रामर, हैंडराइटिंग इम्प्रूव और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है, ताकि आने वाले समय में जब ये अपने बच्चे अपने स्कूल जाएं तो हमारे तरफ से इन्हें जो फन एक्टिविटी, क्राफ्ट और इंग्लिश का जो हमने सिखाया है वो अपने स्कूल में जाके उसका उपयोग कर सकें। और हमारे इस समर कैंप का सबसे बड़ा सफल आयोजन इसलिए रहा, हमने बच्चों को जो आज के समय में टीवी, मोबाइल और यूट्यूब से दूर रखकर इन बच्चों को खुद से आगे आकर समर कैंप में इन्होंने ज्वाइन किया है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम सभी पेरेंट्स को भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपना समय निकालकर अपने बच्चों को इस समर कैंप तक लेके आए हैं। उनका हम दिल से और सहृदय से धमतरी मराठा समाज उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं? और ये समर कैंप हमने सभी समाज के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध कराया था। इसे हमने व्हाट्सएप में भी वायरल किया था। हमारे इसमें सभी समाज के बच्चे आए हैं, हर मोहल्ले से, हर पारा से हमें बच्चे आके इसमें सम्मिलित हुए हैं। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। धन्यवाद। मिलिट्री में रुचि रखने वाले के लिए बड़ी खुशखबरी, अब छत्तीसगढ़ में भी खुला सैनिक स्कूल, कार्डिनल वॉरियर्स प्राइवेट मिलिट्री स्कूल। इस स्कूल में मिलेगी आपको सभी प्रकार की सुविधाएं। संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें।